Topic is of class 12th business study consumer protection. So कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत हम लोग आज पढ़ेंगे कि कंज्यूमर क्या होता है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड हम साथ में ये भी जानेंगे कि कंज्यूमर को किससे प्रोटेक्शन चाहिए, व्हाई कंज्यूमर नीड प्रोटेक्शन एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर बिजनेस एज वेल एज फॉर कंज्यूमर. सो ये सारा टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए चलिए एक एक करके हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट हु इज़ अ कंज्यूमर. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर कंज्यूमर किसे डिफाइन किया गया है. सो वन हु बाय गुड्स और अवेल सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any scheme of deferred payment. So consumer protection के तहत उसे ही कंज्यूमर कैटेगरी में रखा गया है जो कि गुड्स खरीदता है या सर्विसेज अवेल करता है और बदले में कुछ पे करता है, कुछ मनी या मॉनेटरी वैल्यू पे करता है या पे करने की प्रॉमिस करता है, पार्टली पे करता है या पार्टली पेमेंट प्रॉमिस करता है, यानी कुछ पैसा दे दिया और कुछ पैसा आगे देने की प्रॉमिस वो करता है, या फिर अगर पेमेंट किसी डेफर्ड पेमेंट स्कीम के तहत मान्य है, यानी आप भविष्य में इसकी पेमेंट के तहत ये ख़रीदारी की गई है. तो इस तरह के कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर की कैटेगरी में रखा गया है. इसके अलावा any users of such goods or beneficiary of services with approval of the buyer, it implies to both offline and online transaction. या फिर ऐसा कोई उपभोक्ता जो गुड्स का उपभोग करता हो या सर्विसेज अवेल करता है विद द अप्रूवल ऑफ बायर, यानी बायर की सहमति से, तो उसे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत कंज्यूमर की कैटेगरी में रखा गया है. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है दैट इट इम्प्लाइज टू बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. ये एडिशन हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर, जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को भी कवर किया गया है. ये पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें सिर्फ ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स को ही कवर किया गया था. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के बारे में कोई जिक्र या कोई गाइडलाइन नहीं थी. सो अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में. बट however any person who obtains goods or avails services for resale or commercial purposes is not treated as a consumer. यानी अगर इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो गुड्स या सर्विसेज लेता है बट वो अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं लेता लेकिन रीसेल के लिए या किसी कमर्शियल पर्पस के लिए लेता है, तो वो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगा. इसका मतलब कि गुड जो वो खुद के कंजम्पशन के लिए लेगा तो वो कंज्यूमर के कैटेगरी में आएगा, बट अगर वो रीसेल या बिजनेस पर्पसेस से ले रहा है तो वो इस कैटेगरी में यानी कंज्यूमर के कैटेगरी में नहीं आएगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि फ्रॉम whom कंज्यूमर नीड टू बी प्रोटेक्टेड, कि कंज्यूमर को किससे प्रोटेक्शन चाहिए. वी आर स्टडिंग अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सो वी नीड टू नो कि कंज्यूमर को किससे प्रोटेक्शन चाहिए. सो कंज्यूमर नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ग्रीडी बिजनेसमैन हु इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सच एज अल्टरेशन. यानी कंज्यूमर को उनसे प्रोटेक्शन चाहिए, उन बिजनेसमैन से जिनका कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि बिज़नेस का चूँकि मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, तो कई बार वो कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको ध्यान नहीं देते हैं और अपने प्रॉफिट अर्निंग के लिए कई बार बिज़नेस की रॉन्ग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, सच एज अल्टरेशन, मिलावट, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग, ओवरचार्जिंग अ प्रोडक्ट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, अंडरवेट ऑफ प्रोडक्ट्स. सो ये सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन चाहिए. कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन.
अभी तक के डिस्कशन से ये तो क्लियर हो चुका है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस बिज़नेस के लिए भी उतना ही है। आज का जो मार्केट है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है और ऐसे में बिज़नेस किसी भी कीमत पे कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकता है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है दोनों ही पक्ष के लिए उतना ही ज़रूरी है। तो आइए एक एक करके दोनों को समझेंगे। फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कंज्यूमर इग्नोरेंस। Consumers are ignorant about their rights, responsibilities and remedies available to them. कंज्यूमर जो है ज़्यादातर देखा गया है कि कंज्यूमर अपने राइट्स को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, या अगर कभी एक्सप्लॉइट हो जाते हैं किसी तरह से, उनके साथ चीटिंग या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, तो वो उन्हें यही नहीं पता होता है कि ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, उन्हें क्या राइट्स अवेलेबल है या उनको इसके कंपनसेशन में क्या मिल सकता है। तो ये सारी जानकारियाँ होना, ये कंज्यूमर को ये सारी जानकारियाँ मिले, ये इस वजह से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इज़ अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। In India, consumers are not united and properly organized. Only very few organizations are existing. So consumers have to be encouraged to establish more organization. इंडिया में देखा गया है कि बहुत कम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है। जनरली जब कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता है तो उसके लिए इंडिविजुअली इन बड़े बड़े बिजनेस यूनिट्स या सेलर से फाइट कर पाना इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के तौर पे, एक संगठित बॉडी के तौर पे अपनी आवाज़ रखेंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी आवाज़ को रख पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए उनको इनकरेज करना, इस वजह से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। Is widespread exploitation of consumers. Though consumers are kingpin nowadays, as well as change in approach from carve it empted means let the buyer be aware to carve it vendor means let the seller be aware. Still lots of exploitations are going on, such as defective and unsafe product supply, adulteration, underweighing, false and misleading advertisements, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। सो जो आज के डेट में मार्केट है वो कम्प्लीटली कंज्यूमर ओरिएंटेड है, यानी यहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इम्पॉर्टेंट है। जबकि पहले क्या हुआ करता था कि मार्केट सेलर ओरिएंटेड हुआ करता था, यानी वहाँ पे सेलर इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। बट ऐसा होने के बावजूद भी जो ये एक्सप्लॉयटेशन है, पहले तो हुआ ही करता था बट अभी भी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो जारी है। अभी भी ब्लैक मार्केटिंग होती है, अभी भी जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को मिलते हैं या फिर मिलावटी चीज़ों का मिलना, ये सारी जो जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो मेल प्रैक्टिसेस हैं, ये अभी भी कंटिन्यू हैं और इस वजह से अभी भी कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसे हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। इंक्रीज इन लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन नेशनल एंड इंटरनेशनल ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो business capture market share only when they are able to satisfy the consumers to ensure repeat sales. Otherwise, they will lose goodwill. So, for the sake of own interest, business should involve in consumer protection. बिज़नेस के लिए लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है और ये तभी पॉसिबल है, स्पेशली इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहाँ लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मार्केट में है। सो यहाँ पे मार्केट बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है और हाईली कॉम्पिटिटिव में अपने मार्केट को बनाए रखने के लिए कंज्यूमर को, जो कि किंग पिन है मार्केट का, उसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो सेटिस्फाइड होगा तभी मार्केट जो है, मार्केट में वो बिज़नेस सर्वाइव कर सकेगा। सो अपनी गुडविल को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। तो उसके अपने सेक के लिए भी, उसके अपने हित के लिए भी बिज़नेस के लिए कंज्यूमर का प्रोटेक्शन का ध्यान रखना, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना
इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इज businessman uses society resources. All resources are taken from society. So businessman has to reciprocate by way of protecting the interest of consumers who are the part of the society. So business has to use the resources for the benefits of the consumer. जितने भी रिसोर्सेज बिजनेस यूज़ करती है, चाहे वो मैन हो, मटेरियल हो, लेबर हो, ये सारा वो सोसाइटी, इसी सोसाइटी से यूज़ करती है। एंड कंज्यूमर आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। सो इस सोसाइटी का हिस्सा होने की वजह से भी बदले में, चूँकि वो सोसाइटी से ही सब कुछ ले रही है, तो बदले में उसे सोसाइटी को भी देना है। और क्या देना है? दैट इज़ एटलीस्ट दे हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, क्योंकि वो इतने रिसोर्सेज इसी सोसाइटी से ले रहे हैं, इसी यहीं पे ये बिज़नेस कर रहे हैं, और बदले में कंज्यूमर को, जो कि उसी सोसाइटी का पार्ट है, उन्हें जो है प्रोटेक्शन देना, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना, दैट इज़ द ऑब्लिगेशन फॉर द बिजनेस। मीन्स बिजनेस को, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज़रूरी है, बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। A business has social obligation towards various groups, and customer is one of the important group. It is the responsibility to provide good quality goods at a reasonable price. So, consumer protection guides businessmen to provide social responsibilities. बिज़नेस के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तहत उसे बहुत सारे ग्रुप्स के प्रति उसकी ऑब्लिगेशंस है जो उसको पूरी करनी होती है। उसी में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कस्टमर्स, जिसके प्रति बिज़नेस को हमेशा ये ध्यान रखना है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उन्हें गुड क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट्स रिजनेबल रेट पे प्रोवाइड करें। सो दिस इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिज़नेस। सो प्रोटेक्शन गाइड्स बिजनेस, स्पेशली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो यही बतलाता है कि बिज़नेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज मोरल एंड एथिकल जस्टिफिकेशन। द एथिकल एंड मोरल वैल्यू प्रैक्टिस्ड बाय द बिजनेसमैन add glory and goodwill to the businessman. In today's environment, business without ethical value is not more than a criminal activity, and no civil society can tolerate and allow the existence of unethical business. बिजनेस के खुद के मॉरल और एथिकल जस्टिफिकेशन के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ध्यान नहीं रखेंगे या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उसके गुडविल को तो धक्का पहुंचाएगा ही, यानी उसकी गुडविल को तो मार्केट में ख़राब करेगा ही, साथ में कभी भी सोसाइटी इस तरह के बिज़नेस को टॉलरेट नहीं करेगी। मीन्स उसके प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगी या उस तरह के बिज़नेस के अगेंस्ट आवाज़ उठाएगी। तो मोरल और एथिकल जस्टिफिकेशन की वजह से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ध्यान रखना बिजनेस के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन स्पॉइल द इमेज ऑफ बिजनेस, सो बिजनेस हैज़ टू अवॉइड सच सिचुएशन by not involving in unfair trade practices. So businessmen should voluntarily involve in the activities which protect the interest of consumer. गवर्नमेंट इंटरवेंशन यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तभी होगा जब वहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगी, और जब कभी गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी इस तरह के प्रैक्टिसेस के लिए, तो वो बिज़नेस के इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है। तो बिज़नेस की ये खुद की, अगर वो नहीं चाहती है कि गवर्नमेंट इस तरह के से कोई एक्शन ले उनके अगेंस्ट, इस तरह की एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट, तो वो खुद भी इस चीज़ को लेके सतर्क हो जाए और ये सिचुएशन ही ना क्रिएट होने दे, यानी पहले से ही वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट का ध्यान रखें ताकि इस तरह का सिचुएशन बिज़नेस के लिए भी क्रिएट नहीं हो। सो इसलिए भी उनके जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंस है। सो आई होप कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो
आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंस है।